नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे किस तरह से इनका फूड को ये किस तरह से तलाश करते हैं, ढूंढते हैं और किस तरह से ये फूड को खाते हैं। क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस की वजह से ये न्यूट्रिशन को खाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे न्यूट्रिशन खाते खाते सॉइल के जो है पार्टिकल जो कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो सॉइल होती है वो सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट होने के कारण हमारे बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक्स और कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ही हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। और सेकंड वन, जो हमारे वुड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिशंस के अलावा यहाँ पर सेल्यूलोज एक पदार्थ होता है जो टर्माइट्स को बहुत ही अच्छा दिखता है, यानी कि वो बहुत ही मजे से खाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं वुड के ऊपर। और इनको क्या है, जहां कहीं भी सीलन दिख जाए भैया समझना कि उस जगह से खतरा है, हमारे हाउस के अंदर एंटर हो सकते हैं टर्माइट्स। तो सीलन को रोकने के लिए जिस तरह से प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस करवाना होता है, किस तरह से बिल्डिंग का काम होता है, ये तो पिछले वीडियोस में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें जो जानना है, ये दो तरह के, एक न्यूट्रिशंस और एक सेलुलोज जो पदार्थ होता है जो कि टर्माइट्स को बहुत ही अच्छा दिखता है और वो वही खाते हैं। और खाते खाते जैसे हमको देखने मिलता है कि भाई साहब लकड़ी हो गई है पूरी खोखली, जैसे हम बजा कर देखते हैं, हमारे अलमारीज होते हैं और कबर्ड्स होते हैं, हमारे जो बहुत सारे घर के अंदर फर्नीचर होते हैं, जैसे कि हमारे किचन के अंदर भी देखने मिलता है कि खाकर जो है टर्माइट्स ने गेम बजा दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सेलुलोज को खाने की वजह से हमारे लकड़ी, हमारे वुड को पूरा डैमेज कर देते हैं। तो अब हमें इसको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूरी है, किन किन मेथड से किया जाता है ये भी देखेंगे। यहाँ पर जो है जनरली नॉर्मली दो मेथड से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। मीन्स फर्स्ट वन, जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं या करने से पहले जो काम करते हैं उसे प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कहा जाता है। एंड सेकंड वन इज, जब हमारा पूरा कंप्लीट बिल्डिंग हो जाता है, तो जब हमारे टर्माइट्स हाउस पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत बिल्डिंग के अंदर आतंक मच जाता है, बहुत ही तबाही मच जाती है, जो हमको बाद में पता चलता है कि यार हमारे घर में टर्माइट्स ने अटैक कर दिया। तो इसको रोकने के लिए, इनको जड़ से खत्म करने के लिए इनको क्या करते हैं, एंटी टर्माइट्स का सेकंड प्रोसेस जो कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट करते हैं। इसके अंदर हमें जो है पोस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर हमको जो है बजट ज्यादा लगता है, प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर कम लगता है। इसलिए कभी भी जब भी हम हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को बहुत ही गौर से देखें, क्योंकि क्या होता है, जनरली हमारे जो खेड़े देहात होते हैं, मीन्स जो विलेजेस होते हैं, यहाँ पर प्रॉपर वे से काम नहीं होता है। और प्रॉपर एक प्रोफेशनल इंजीनियर अगर काम नहीं करवा के देता है या ठेकेदार खुद काम करता है तो उसको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करता है, बस कंस्ट्रक्शन करके दे देता है हाउस और वो जो है घर भाई साहब बना के दे देगा। लेकिन जो मेन चीजें जो कि एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर कर सकता है, इसलिए जब भी घर बनाएं तो प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर से ही राय लेकर के बनाएं। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअल में क्लाइंट्स जो हैं ये समझते हैं कि यार हमारा कुछ पैसा ज्यादा लग रहा है, बट वो आपके घर को इस तरह से बनाकर देगा, अगर वो प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर है तो बिल्कुल इन मेन पॉइंट्स को भी देखेगा कि हमारे प्रॉपर वे से कंपैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए, ये मेन पॉइंट्स को वो देखता है। तो जैसे कि हमने देख लिया अभी, इसका टर्माइट्स के अंदर जो है क्या लाइफ इनका स्पैन होता है, किस तरह से लाइफ साइकिल होता है, किस तरह से इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। अभी यहाँ पर केमिकल के बारे में भी जानेंगे। तो इससे पहले, केमिकल के बारे में जानने से पहले हमको चलना चाहिए, देखना चाहिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले हमें क्यों एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना है। एक्चुअली क्या होता है, जब अगर हम किसी लैंड पर, किसी साइट पर अगर पहले से ही टर्माइट का अटैक है, तो उस अटैक की वजह से क्या होता है, अगर हमने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं किया है और हमने घर बना दिया है, और घर बनाने के बाद फर्नीचर वर्नीचर सब हमारा ठीक ठाक हमने कर दिया, अब हमको पता नहीं कि भाई साहब हमारे घर के नीचे टर्माइट्स का एक बहुत बड़ा नेस्ट, घोंसला, और जिसे घर भी कहेंगे, वो ऑलरेडी पहले से था। और हमको बाद में पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब टर्माइट पूरे हमारे घर के अंदर आकर हमारे वुड को, जैसे हमारे चौखट होते हैं,
लकड़ी के जितने भी चीजें होंगे घर के अंदर, फर्नीचर जो भी होगा, उसको डैमेज करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई साहब ये टर्माइट ने अटैक कर दिया। फिर जब नहीं रोना चाहिए कि भाई हमारे घर पर टर्माइट ने अटैक कर दिया। और जैसे जनरली आपने देखा होगा जो कि हमारे लाइट के जो आते हैं, हम समझते हैं कि यार वो कुछ और होंगे, बट एक्चुअली क्या होता है, लाइट को जो बहुत सारे मिलकर एक झुंड का झुंड क्या उनके मिलकर आते हैं, वो विंग्ड रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, खाने के लिए उड़ते हैं, किसी जगह पर जाकर उनको घर की तलाश होती है, और जहां कहीं भी सीपेज मिल जाता है वो वहां से शुरू कर देते हैं अपने घर को बनाना। और जैसा कि बहुत सारे, अगर आपने फॉरेस्ट के अंदर देखा होगा, बहुत बड़े बड़े इनके टर्माइट्स के घर होते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, जब लैंड सरफेस पर हमारे कहीं नीचे अगर टर्माइट का बहुत बड़ा अगर घर है, उसको खत्म करने के लिए 2 केमिकल का मेनली यूज किया जाता है। पहला जो होता है क्लोरोफायरफॉस, और सेकंड मीन्स एक तो ये हो गया है, दूसरा लिंडेने और लिंडन करके 2 इस तरह से केमिकल में मीन्स प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। अब प्योर फॉर्म में तो ये 2 केमिकल होते हैं, जो पहला क्लोरोफायरफॉस 20% EC, यहाँ पर 20% EC आगे चलकर बताऊंगा क्या होता है। अभी यहाँ पर और सेकंड वन, और इसको ही क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज, यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज जो हैं अपने मार्केट के अंदर अपने स्टैंप को लगवा करके मार्केट में सेल करते हैं। तो जैसे कि क्लोरोफायरफॉस जो ये मेनली मीन्स बेसिक केमिकल है यहाँ पर टर्माइट को खत्म करने के लिए, और सेकंड वन लिंडन, ये 2 केमिकल होते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते हैं, मीन्स यहाँ पर 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर्स के अंदर हमको मार्केट में और हमारे कौन से भी ये जो टर्माइट्स के अवेलेबल होते हैं, कलर के जो हमारे स्टोर्स होते हैं, वहां हमको मिल जाते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटर एक जो है ये स्प्रे फॉर्म में होता है, अलग अलग मीन्स यहाँ पर स्प्रे के लिए भी यूज किए जाते हैं, और हमको वाटर मीन्स एक इमल्शन भी तैयार करवाना होता है। प्रॉपर काम करने के लिए एक एजेंसी हायर की जाती है बड़े गवर्नमेंट साइट्स पर। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले वहां पर अगर हो भी और ना भी हो तो भी एक डर होता है कि भाई साहब यहाँ इन नीचे जो है, नीचे तो झांक कर कोई नहीं देख सकता ना भाई, और बहुत सारा कई फीट नीचे अगर टर्माइट्स होते हैं तो उनको खत्म करने के लिए जो है हमें अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है। केमिकल तो बेसिकली 2 ही है, बट उसके ब्रांड्स कंपनियों ने अलग अलग बना करके बेच रहे हैं, जिसके अंदर प्रीमाइज और टर्मिनेटर, ड्यूरेमेट और यहाँ पर हर्बन, ये मेनली एक बेसिक और पावरफुल केमिकल है, जो कि क्या करते हैं, एक इमल्शन भी तैयार करते हैं, मीन्स एक इनका पेस्टिसाइड्स बना करके स्प्रिंकल भी करते हैं हमारे साइट पर। इमीडिया और एजेंडा टर्माइट्स इस तरह से अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं हमें। और अगर भाई साहब अगर आपने नहीं किया ना, तो हमारी टर्माइट क्या बोलेगी, भाई साहब झींगा लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर फिलिंग के अंदर भी हम जो है यहाँ पर करते हैं एंटी टर्माइट का प्रोसेस। तो जो टर्माइट्स होते हैं ना, टर्माइट को नीचे से खत्म करने के लिए यहाँ पर जो बेसिकली एक यूज किया जाता है केमिकल, प्रीमाइज नाम से, जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको कैसा है, 1 लीटर के अंदर जो है, 1 लीटर अगर हमने ये केमिकल का यूज किया है तो 400 लीटर ऑफ वाटर का हम यूज करते हैं। और इसको किस तरह से काम करवाना होता है ये भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब सब्सक्राइबर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए। किसी भी टीचर को एक मोटिवेट करने के लिए उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको चाहिए कि जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाए। और जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि सोसाइटी के अंदर करेक्ट नॉलेज को गेन कर सकें और आगे बढ़ सकें और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकें। जय हिंद।